आप सभी को जय श्री राम जी, जय माता दी। शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, नवरात्रों में उपवास रखने का महत्व ये आज से नहीं है, हमारी आदिकाल से परंपरा है उपवास करने की। उपवास करने से क्या फल मिलता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। उपवास करना सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसमें संयम रखें, पवित्रता धारण करें, नम्रता से। इसमें आपका कैसा व्यवहार होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस नवरात्रों उपवास के बारे में आपको बताऊंगा। ये आदिकाल से परंपरा चली आ रही है और विधि विधान से माता की पूजा के साथ व्रत भी रखा जाता है। नवरात्रे साल में 4 बार आते हैं। 2 बार गुप्त नवरात्रि होते हैं और 2 बार का सभी को पता होता है। एक से चैत्र शुक्ल पक्ष में जब हमारा नवा संवत लगता है उस टाइम आता है, और एक ये सर्दी नवरात्रा है। इसमें ये सभी करते हैं, अखंड दीपक लगाते हैं, जो बोते हैं, कलश रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उसमें कैसा क्या विधान है मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग पहले दिन ही और अष्टमी के दिन उपवास रखते हैं। सिर्फ 2 नवरात्रे करते हैं, एक पहला और एक अंतिम। तो वह नवरात्रों में कुछ लोग पूरे 9 दिन का उपवास भी करके माँ शारदा की आराधना करते हैं, माता की पूजा करते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि नवरात्रों में व्रत रखने के पीछे क्या वजह है, क्या कारण है? नवरात्रों में व्रत में उपवास रखने का विशेष महत्व है। देवी पूजा के साथ व्रत करके माता से मन इच्छा फल की प्राप्ति होती है। और नवरात्रों में देवी पूजन करने का विधान है। व्रत उपवास भी इसके ही अंतर्गत आता है। मान्यता है कि नवरात्रों में रखे जाने वाले यह व्रत हमारी आत्मा की शुद्धता के लिए होता है। एक साल में 2 बार हम इन व्रत के दौरान अपनी आत्मा की शुद्धि करते हैं। व्रत करने से मन, तन और आत्मा की शुद्धि होती है। वैसे तो हमने हमेशा ही मन और तन को पवित्र रखना चाहिए। बिना उपवास किए भी तन और मन को पवित्र रखें, धन को भी पवित्र रखें साथ में, क्योंकि हमारा धन पवित्र है तो सब कुछ पवित्र है। और धन पवित्र कब आएगा? जब हमारा मन पवित्र होगा। तन मन धन तीनों चीज़ ही पवित्र रखें, और ये पवित्र तब आएंगे जब हम पूजा पाठ, यज्ञ, हवन और संगत में, अच्छी संगत में बैठेंगे, साध संगत में बैठेंगे, तभी हमारे जो है मन पवित्र होगा। मन पवित्र होगा तो हमारा धन अपने आप ही पवित्र होगा। तो इसमें क्या करना होती है? व्रत पालन करने में शारीरिक, मानसिक और धार्मिक सभी प्रकार से लाभ होता है। नवरात्रों के व्रत से शरीर तो स्वस्थ रहता ही है और मन भी शांत रहता है। नवरात्रों पर देवी पूजन 9 दिन का व्रत बहुत महत्व माना जाता है। नवरात्रों के 9 पावन दिन स्वयं को शुद्ध, पवित्र, साहसी, मानवीय, आध्यात्मिक और मजबूत बनाने की अवधि होती है। त्योहारों के दौरान देवी से आशीर्वाद के साथ उनके चरित्र के गुणों को अपने व्यक्तित्व में शामिल करना चाहिए। इससे तप करके कुंदन बन करके निकल पाएँ तो नवरात्रि हमारी आत्मा को तृप्त कर पाने में सफल होंगे। दरअसल नवरात्रे ऋतु परिवर्तन के समय पड़ते हैं। ऐसे समय में बीमार होने की संभावना काफ़ी अधिक होती है, क्योंकि मौसम बदलता है। और दोनों ही नवरात्रे ऐसे होते हैं, जो चैत्र में करते हैं शुक्ल पक्ष में वो भी, और ये सर्दी नवरात्रों भी। मौसम का परिवर्तन होता है और मौसम के परिवर्तन के समय में हमें खान पान का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है ताकि हम बीमारी से बच सकें। तो इसलिए घी की जोत, अखंड दीप, कपूर जलाने एवं हवन करने की परंपरा है। शुद्ध घी और हवन के धुएं से जीवाणु, वायरस मर जाते हैं। कोरोना में आपने देखा होगा कि जगह जगह गूगल की धुनी करते थे। गूगल की, कपूर की, लौंग की, नीम के पत्ते की इत्यादि की हमने कोरोना के दौरान काफ़ी ऐसा किया था। तो वायरस जो है उससे मर जाता है, हट जाता है।
इसलिए शुद्ध गाय का देसी घी मिल जाए तो कहने की क्या बात है। वो भी नहीं मिलता है तो भैंस का हो शुद्ध घी। अशुद्ध घी से करेंगे तो उससे कोई वायरस नहीं मरेगा, उससे फिर देवी देवता क्या कैसे प्रसन्न होंगे। इसमें जो है गुग्गल का लोबान का धुआं किया जाता है, वायरस तभी खत्म होता है। और हमारी शुद्धि होती है, ओरिजिनल होती है, वातावरण का माहौल होता है, वातावरण शुद्ध होता है। आजकल तो पूजा में प्रयोग होने वाला घी भी सबसे सस्ता लाया जाता है। पूजा के सामान में भी मिलावट होती है और चर्बी का घी होता है। तो अब देवताओं को, वो माता को घी खिलाएंगे, देवता को खिलाएंगे तो माता कैसे आशीर्वाद देगी, हमारे शुभ आशीर्वाद कैसे मिलेगा, परेशानी कष्ट दूर कैसे होंगे, तो आपका भला कैसे होगा, फिर जीवन में परेशानियां लगी रहेंगी। इसलिए शुद्ध घी लाएं, सात्विक लाएं, हमारा मन शुद्ध होगा तो हमें वस्तु भी शुद्धि देनी चाहिए। लोगों को कई तरह के संक्रामक रोग भी हो जाते हैं, इसलिए नवरात्रों के 9 दिन तक व्रत रखने में खान पान में संतुलित होता है, नियंत्रण होता है, उससे बीमारी भी कम होती हैं। व्रत से शरीर स्वस्थ बना रहता है, पाचन तंत्र को सुचारू रूप से चलाता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, कब्ज, गैस, अपच आदि की समस्याएं से निजात मिलती है। व्रत रखने से माँ की अनुकंपा मिलती है, कृपा मिलती है और मन इच्छा फल की प्राप्ति होती है। और आध्यात्मिक शक्ति का ज्ञान बढ़ने के साथ साथ विचारों में पवित्रता आती है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए स्वयं देवताओं ने भी नवरात्रों को व्रत किए थे। देवराज इंद्र ने पूजा भगवती को, सर्वलोक के राजा देवराज इंद्र से राक्षस वृत्रासुर का वध करने के लिए माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की और नवरात्रों के व्रत रखे। त्रिपुरासुर दैत्य का वध करने के लिए भगवान शिव ने माँ भगवती का पूजन किया और जग के पालनकर्ता भगवान विष्णु ने मधु नाम के असुर का वध करने के लिए नवरात्रों का व्रत किया था। रावण का वध करने के लिए भगवान श्री राम ने आश्विन नवरात्रों को, जैसे अब जो कल आ रहा है आश्विन नवरात्रों का व्रत किया। देव के व्रत से भगवान राम को वह अमोघ बाण प्राप्त हुआ जिससे रावण मारा गया। और महाभारत में कौरवों पर विजय पाने के लिए पांडवों ने भी देवी का व्रत किया, ऐसा उल्लेख मिलता है कहीं कहीं। देवी भागवत पुराण में राजा सूरत की कथा को भी सुना होगा आपने, उसमें मिला है जैसे नवरात्रों के व्रत रखने में खोया हुआ राज्य उन्होंने अपना दोबारा से प्राप्त कर लिया। तो व्रत की क्या महिमा बताई जाए, अनेक फायदे हैं इसमें। धर्म से भी, अर्थ से भी, संयम से भी, स्वास्थ्य से भी, वातावरण से भी। इसमें धरती में सोना होता है और कई तो करते हैं एक टाइम भी भोजन नहीं करते, केवल फलाहार से करते हैं। चाय ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, फल ले सकते हैं फलाहारी से। और कई तो ऐसे भी होते हैं भाई एक टाइम भोजन कर लेते हैं। इसमें बड़ा संयम ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। तेल साबुन का, तामसिक वस्तुओं का, तामसिक दस्तियों का और फिल्म चित्र आदि न देखें। इसमें अपने कथा पढ़ें, पुराण पढ़ें, माता की कथाएं पढ़ें जिससे हमें बल मिले, शक्ति मिले, हमारे शरीर को ओज मिले, ताकत मिले। परमात्मा की ताकत, हमारी जो आत्मा की ताकत है वो आत्मा की ताकत क्या है? पवित्रता से परमात्मा का भजन करें, माता की पूजा करें। नवरात्रों में नित्य अलग अलग माता का स्वरूप होता है, उसमें भोग लगाएं, प्रसाद दें, आरती करें। आरती से हमारे पूजा में किसी प्रकार का या सामग्री में किसी प्रकार का कोई दोष भी रह जाए तो आरती करने से दूर हो जाता है। आरती में भी किसी प्रकार का कोई दोष रह जाए तो हम पुष्पांजलि करते हैं। हमारे हाथ में जो भी है, चाहे फूल नहीं है तो हमारे पास चावल हैं, पुष्प दो। हे माता जी, मैं जब तक पूजा पाठ कुछ नहीं जानता, मैंने जो आपकी श्रद्धा भाव से जैसे ये पूजा की है इसको आप स्वीकार करें और इसमें गलती हो तो अपना बच्चा समझ के मुझे माफ़ करें। तो माता जी अवश्य माफ़ करती है। उसको बोलते हैं पुष्पांजलि। पुष्पांजलि में किसी प्रकार की कोई कमी रह जाए तो हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने से सारे दोष दूर हो जाते हैं। माता जी
मैं कुछ नहीं जानता, न जप जानूँ, न तप जानूँ, न पूजा पाठ जानूँ, न मंत्र जानूँ, न तंत्र जानूँ, कुछ नहीं जानता। मैं केवल आपका बच्चा हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। मुझे इतनी बुद्धि दीजिए, इतनी शक्ति दीजिए, इतना बल दीजिए कि मैं आपकी पूजा कर सकूँ, आपके दर्शन कर सकूँ, आपकी सेवा में लगा रहूँ और समाज की सेवा करूँ, परिवार की सेवा करूँ। मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए। तो हमारे अवश्य ही मिलती है हमें। भक्ति में शक्ति है, आज से नहीं है, आदि काल से आ रही है, आगे भी रहेगी। भक्ति अनंत है और भक्ति में शक्ति भी अनंत है। तो बड़ी धूमधाम से आप नवरात्र का अपना उपवास कीजिए, कलश रखिए, झो बोइए। पूजन का मुहूर्त मैंने बताया है, इससे पहली वीडियो में जो शॉर्ट वीडियो उसमें पूजा का मुहूर्त बताया है वो करें। और किसी भी प्रकार का कोई आपका प्रश्न हो तो मेरे पर्सनल नंबर हैं 98 126 70 717, 98 126 70 717। यदि आप पहली बार यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और ज्योतिष से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न हो किसी भी प्रकार का, आप निसंकोच होकर के पूछ सकते हैं। जय माता दी, जय श्री राम जी।